सो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। कहाँ कानपुर में अपने पुराना वाला व्लॉग देखा होगा इसके पहले वाला कि मैं कानपुर पहुंचता हूं और फटाफट सुबह हम लोग निकलते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए। फिर हम लोग करते हैं नाश्ता वास्ता। मैं यहाँ पे था फैमिली के साथ, तो ज़्यादा मैंने व्लॉग शूट किया नहीं, बट मैंने क्या किया वो आपको आगे दिखाते हैं। फिर फटाफट हम लोग रेडी वेडी होकर के निकलते हैं कहाँ पे घूमने के लिए। और काफ़ी टाइम के बाद मैं कानपुर पहुँचा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल तो हो गए थे मुझे इलाहाबाद आए हुए, तो उससे ज़्यादा थोड़ा हो रहा होगा, 4 साल 4.5 साल हो रहे होंगे कानपुर आए हुए। कानपुर मुझे जो सिटी वो बहुत पसंद है। सो गणपति बप्पा का नाम लेकर के हम लोग घर से निकलते हैं कहाँ पे घूमने टहलने के लिए। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ कानपुर की एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है ये वनखंडेश्वर महादेव मंदिर। और ये मंदिर का व्यू आप इंजॉय करना। फिर आगे हम लोग म्यूज़ियम में जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और कौन सा म्यूज़ियम है, बहुत फेमस म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएंगे। सो ये वनखंडेश्वर मंदिर में लोग एंटर करते हैं, हर हर महादेव का नाम लेकर के फटाफट अंदर जाते हैं। और ये देखो व्यू, देखो ज़रा भाई, इतनी पीस और इतनी शांति वाली जगह है ये, इतनी शांति वाली जगह है कि पूछो नहीं भाई। एकदम मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका जा कर के ये। सो आप ये थोड़ा व्यू एंजॉय करो। ये देखो ये एक मंदिर, और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का व्यू एंजॉय करो। ये देखो मंदिर, ये मेन मंदिर का पीछे बैक साइड है। ये व्यू देखो ज़रा आप। ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं। ये वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम बनाया बहुत ही बढ़िया गया है, बहुत तरीके से बनाया गया। आप ज़रा देखना, आगे का व्यू एंजॉय करो आप। ये मंदिर देखो भाई, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। और महादेव जी की ये बहुत ही अलग मंदिर है, फुल शांति और पीस वाली जगह है। फिर महादेव की सीढ़ी है, मंदिर की सीढ़ियाँ हैं ये। यहाँ पे प्रणाम करके हम निकलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। फिर मिलते हैं आपको आगे। चलो भाई, तुम्हारा भाई बड़ा बड़ा दर्शन करके निकलता है। और ये देखो ज़रा, धूप आ रही है एकदम चमाचम एकदम, और मस्त चमक रहा है शकल। चलो भाई आप इंजॉय करो। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे विठूर। सो विठूर एक क्या जगह है, विठूर कानपुर में पड़ता है। और विठूर का हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विठूर क्या है, किससे रिलेटेड है, और विठूर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी फेमस है। तो विठूर जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई जी का। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी का एक पूरा बनाया गया है। विठूर उनका गांव, जो उनका नाम था मनुबाई। ये देखो ब्लू वर्ल्ड पार्क रास्ते में पड़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ रुके नहीं क्योंकि हमारा प्लान था कहाँ पे, विठूर जाने का, म्यूज़ियम देखने का। तात्या टोपे जी का म्यूज़ियम था वहाँ पे। चलो फिर आप लोग ये ज़रा एंजॉय करो, और उसके बाद फिर हम आपको आगे मिलते हैं कहाँ पे। डायरेक्ट एंट्री करते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं। ये है मनु द्वार। मनु किसका नाम था मालूम है आप लोगों को? मनु रानी लक्ष्मीबाई जी का घर का नाम था, बचपन का नाम था मनुबाई। उनको मनुबाई जी के नाम से कहा जाता है। फिर उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कैसे पड़ा उसका भी एक हिस्ट्री है, वो आपको अभी आगे दिखाता हूँ चल करके। तब तक हम लोग पहुँचते हैं फटाफट कहाँ पे, विठूर में एंट्री करते हैं। और विठूर में एंट्री करने के बाद आप ये कॉर्नर पे देख रहे होगे एक दुकान, टिकिया पकौड़े समोसे की। वो काफ़ी फेमस दुकान है। हम लोग वहाँ पे लौटते हुए रिटर्न में आपको दिखाते हैं। और फटाफट हम लोग एंट्री करते हैं और आपको आगे हम लोग दिखाते हैं कहाँ पे, म्यूज़ियम में पहुँचने के बाद। भाई म्यूज़ियम भी ऐसा म्यूज़ियम कि देखने जैसा म्यूज़ियम। सो ये नाना राव पेशवा स्मारक पार्क, और हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। और आप ये म्यूज़ियम का व्यू देखना। कहने के लिए म्यूज़ियम है, लेकिन ये म्यूज़ियम नहीं था भाई, ये एक अलग ही घूमने की जगह था। और ये देखो भाई, रानी लक्ष्मीबाई जी की एक मूर्ति देखो, ये उनके बारे में पढ़ो। जन्म 19 नवंबर 1835, स्थान बनारस। और ये उनकी मूर्ति देखो भाई, क्या व्यू था, क्या तरीके से लग रही थी। ये देखो, एक ये भी लेडीज़ ऐसी हैं, या एक ऐसी महिला है, एक ऐसी वुमेन कहें, जिन्होंने हम लोगों के लिए, जो आज लोग जी रहे हैं, सबके लिए अपने आप को बलिदान दिया था। सो रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों को, और सल्यूट है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं आज उनकी वजह से। ये महल देखो भाई, गज़ब है भाई, गज़ब। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। आप ज़रा व्यू एंजॉय करो ये।
हाँ तो भाई ये पोयम हम लोगों ने कई बार पढ़ी होंगी बचपन में, बट उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा। आप इसको रोक के एक बार पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके गूज बम्स आने वाले हैं। अगर आपने एक बार इसको पढ़ा पूरी पोयम को, तो लिटरली गूज बम्स आपको आएगा। फिर यहाँ पे भी महादेव जी की मंदिर थी, और वो महादेव जी की मंदिर बहुत ही गजब थी। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये छोटी मोटी थोड़ी सी क्लिप्स हैं। ये हर एक चीज़ आपको देखना हो तो थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन हम लोग ने थोड़ा बात करके वो किया, परमिशन लिया कि थोड़ा हम लोग शांति में अगर बनाना चाहें तो सिर्फ वीडियो करेंगे, नॉइज़ बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो उन्होंने ठीक है बोल करके हम लोगों को परमिशन दी। तो थोड़ी सी क्लिप्स है, आप थोड़ी सी क्लिप्स इन्जॉय करो। ये हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि सच में आइकॉनिक है एकदम। और आगे जो आपको दिखने वाला है वो तो और ज़्यादा आइकॉनिक है। सो आप इन्जॉय। तो भाई आप पूछोगे ये क्या है, तो ये है चूल्हा, गैस चूल्हा पुराने टाइम का। और ये है रानी लक्ष्मीबाई जी की असली फ़ोटो, जो कि बहुत ही रेयर है और ये देखने को हर जगह नहीं मिलती हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो गन्स, ये तोपें, ये तलवारें, ये देखने में लग रही होगी हल्की हल्की, छोटी छोटी, पतली पतली, लेकिन ये बिल्कुल हल्की नहीं थी भाई। ये देखने में थी बहुत भारी थी ये। और ये मौलाना हसरत जी के, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा इन्होंने भी निभाया था आज़ादी के लिए। सो ये जो था ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रखी गई हैं, संभाल के रखी गई हैं। और आप ये देखो कानपुर के नेम कैसे चेंज हुए हैं, कब से 1948 के बाद से अभी तक कानपुर का नाम कानपुर है। और ये गौतम बुद्ध जी की थोड़ी सी तस्वीरें हैं, तात्या टोपे जी का खंजर, जो कि उनका ये ओरिजिनल खंजर था। ये आपको अगर देखना हो तो आप व्यू 180p पे करके देखोगे तो आपको रियल दिखेगा कैसा है। सो ये देखो ये कैसा स्टैंड है, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, ये कढ़ाई, कुलचे, ये देखो छोटी छोटी सारी चीज़ें मतलब रखी गई हैं उनकी संभाल करके। और हर एक चीज़ पुराने टाइम का। ये देखो बॉल कैसा है, ये ब्रिटिश क्राउन, ये मतलब बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बना करके रखा गया है भाई। ये नोटें देखो आप, पुराने टाइम के लेकर के मतलब हर एक टाइम, मतलब 80s 70s और 90s के पहले, मतलब उसके पहले तक की रखी गई। सो ये जो मैं बोल रहा था महादेव जी की मंदिर, ये देखो आप 108 शिवलिंग रख करके छोटी छोटी ये मंदिर बनाई गई है। और बहुत ही प्यारे तरीके से इस जगह को मेंटेन किया जा रहा है। और अगर आपको मैं बोलोगे कि रिकमेंड करूँगा, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपके पास टाइम हो, अगर आप कानपुर जा रहे हो, विज़िट करो आप एक दिन टाइम निकाल के इस जगह को, और मज़ा आ जाएगी आपको। आप इतना याद रखना, ये यहाँ पे एक महोत्सव भी बनाया जाता है, अभी रिसेंटली बनाया गया था विठुर महोत्सव। और ये पार्क आप देखो, क्या गज़ब का पार्क है। आप इन्जॉय करो, बस खाली मैं बोलूँगा नहीं। अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप इसको 180p पे करके देखो, आपको फुल एग्जैक्ट दिखेगा कैसा है पार्क। आप इन्जॉय करो। तो भाई मैं ये आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा और बहुत तरीके से आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये जो गुरिल्ला युद्ध के नायक थे तात्या टोपे जी, जिनका ये जहाँ पे जीवन परिचय सिर्फ 10 लाइन में बता दिया गया है और 10 शब्दों में लिख दिया गया है। ये 10 लाइन और ये 10 शब्द काफ़ी नहीं है इनके जीवन परिचय देने के लिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो गुरिल्ला युद्ध के सबसे एक रणनीति होती है गुरिल्ला युद्ध का, और उसमें जो सबसे महारत थे वो तात्या टोपे जी थे। अंग्रेज़ों का ऐसा कहना था कि अगर इस पूरे देश में, इस भारत भूमि में अगर 4 तात्या टोपे जैसे लोग पैदा हो जाएं तो अंग्रेज़ों को नस्तो नाबूद कर देते। ये उन्होंने कहा था। और आप ये एक लाइन पढ़ना, यहाँ की लास्ट की 10वीं लाइन आप पढ़ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको गूज़ बम्स आ जाने वाले हैं। 10वीं लाइन सिर्फ पढ़ना, पूरी ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ 10वीं लाइन।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने हमारे लिए जो आज इस धरती पे, आज इस भारत जैसी जन्मभूमि पर हम लोग रह रहे हैं, और उसके लिए कितने बलिदान, कितने लोगों ने अपने खून बहाए हैं। तो आप ये पढ़ना ज़रूर, 10वीं लाइन आप पढ़ना वहाँ की, आपको मिलेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, अब इनके बारे में भी हम लोग ने बहुत सारी बुक्स में पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को, अपने समय को। और ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इनका नाम है नाना साहेब धुंधपति पेशवा नाना साहेब, 1857 के नायक, राजा जिसको बोलते थे। और इनके जैसे महान लोग जिनकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं, आज हमारा कुछ वजूद है। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, आज इन्हीं जैसे वीरों की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, सल्यूट है ऐसे लोगों को, सल्यूट है अपने पूर्वजों को, सल्यूट है ऐसे नायक लोगों को जिन्होंने अपने बलिदान, अपना खून दे करके हमें सुरक्षित रखा है अंग्रेज़ों से। आज हम लोग चाहे जो कर रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से फटाफट निकलते हैं और हम पहुँचते हैं कहाँ पे? ये गंगा नदी के पास। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि मुझे निकलना था प्रयागराज कानपुर से। सो गंगा नदी पे हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, ऊपर से ही सरयू नदी भी हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके फिर हम निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधे दुकान पे, उस टिकिया वाली, चाट वाली। ये देखो भाई यार, कुछ अलग था, कुछ तरीके से अलग बनाया था इन लोगों ने, बट अच्छा था, बहुत बढ़िया था। चलो भाई फिर फटाफट निकलते हैं और घर पहुंचते हैं और आपको दिखाएंगे हम अगला दिन जो शुरू होगा। घर जाने के बाद तो मैं व्लॉगिंग बंद कर रहा हूं और मैं आपको सुबह मिलता हूं कहाँ पे आकर के। हम स्टेशन पहुंचेंगे, मेरी सुबह की ट्रेन है, 5 साढ़े 5 बजे की ट्रेन है। कहाँ से? कानपुर से। एक दिन का ब्लॉग था, एक दिन का दिन था मेरा कानपुर में, क्योंकि ज़्यादा मैंने टाइम लिया नहीं, छुट्टी थी नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 22 को है, 27 दिसंबर को। सो फटाफट हम लोग ख़त्म करते हैं वो, और मैं आपको ये मिल रहा हूँ कहाँ? डायरेक्ट सुबह। सो क्या हाल चाल भाई? गुड मॉर्निंग। अब रेडी होकर के फटाफट, यार ये कैप बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कैप बहुत कम पहनता हूँ मैं, लेकिन अच्छी लग रही थी, अच्छी छोड़ो, ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से ये मैंने कैप रखी हुई थी, तो कैप पहने और आ गए हैं हम कहाँ पे? कानपुर स्टेशन पे। ये हमारी कुछ ट्रेनें हैं जो कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे लेट हैं, बट सबसे बढ़िया बात क्या है कि कानपुर से प्रयागराज यानी इलाहाबाद जाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखो ज़रा, तो ये देखो भाई, जो ट्रेन थी मेरी वो काफ़ी लेट थी, 5 साढ़े 5 घंटे लेट हो गई थी। तो अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सो लेकिन अभी चलते हैं कहाँ पे? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ से प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनें आती हैं और फिक्स ट्रेनें आती हैं। सो वो मेरे दिमाग में एक बार ये आया कि जो अगर मेरी ट्रेन 5-6 घंटे लेट है, तो जो मेरे से पहले ट्रेनें थी जो 2-2:30 बजे आने वाली थी, वो ट्रेन तो अभी पहुँच रही होगी। सो वो मैं सोचता हूँ कौन सी ट्रेन है, फिर मुझे याद आता है स्वतंत्रता सेनानी है जो कि 1 घंटे लेट चल रही थी। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ कहाँ पे? कानपुर सेंट्रल पे। और जो ट्रेनें चल रही हैं वो ट्रेनें चल रही हैं कितनी? 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लेट। सो मेरी जो टिकट थी 9:30 बजे की, वो दिखा रही है मुझे 12:30, तो वो हो जाएगा इलाहाबाद पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट। तो मैं सुबह आ गया था क्योंकि मैं ट्रेन पता था लेट, तो अभी देखो 5:40 हो रहा है, मैं 5:30 तक यहाँ आ गया था। और जो पुरानी जो पीछे लेट ट्रेनें चल रही है ना, मैं सोच रहा हूँ उनमें से एक का टिकट करा लिया हूँ, और अभी उनमें से ही किसी एक में का ट्रेन का पकड़ते हैं और उसके ही साथ चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी करके ट्रेन है, तो उसको ले लेते हैं। अभी देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी कितनी लेट है। और स्वतंत्रता सेनानी, ये देखो, स्वतंत्रता सेनानी 2:30 बजे पहुंचने वाली थी कानपुर सेंट्रल, और नेटवर्क की वजह से नहीं दिखा रहा, और अभी वो 7 बजे का टाइमिंग दिखा रही है। 4-4, 5-5 घंटे ट्रेनें लेट है। तो चलो देखते हैं। देख लो भाई, 3.5 साल के बाद ये फीलिंग मज़ा आ रही है, फुल मज़े आ रहे हैं भाई, फुल मज़े आ रहे हैं भाई, पूरे ठंड के पूरे मज़े। ट्रेन लग गई है मगध एक्सप्रेस, और ये ट्रेन है कितने पे? 20802। मैंने सोचा स्वतंत्रता सेनानी लूँ, 7 बजे की है, 6:30 की। अगर मगध लग गई है तो मगध से ही निकल जाते हैं।
1-1.5 घंटे का रास्ता है मैक्स टू मैक्स यहाँ से, और फिर फटाफट निकलेंगे और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। और व्यू देखो ज़रा, कोहरा देखो। जल्दी के चक्कर में स्लीपर के बजाय ले ली जनरल की टिकट, और जनरल डब्बे में देखो ये होने वाली भीड़, और आने वाले हैं फुल मज़े। पता नहीं कैसा रहेगा, 2 घंटे में परेशान ना हो जाऊँ सोच रहा हूँ। देखता हूँ क्या है कैसे है। चलो भाई, मैं तो सोचा था कि थोड़ा मज़े आएंगे, थोड़ा चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन इतना बोरिंग था ना कि परेशान हो गया मैं। इतना अनकंफर्ट था बैठने में, ये इतनी सारी मतलब यार परेशान हो गया मैं। इतना तो मैं मुंबई से दिल्ली आ गया, दिल्ली से कानपुर आ गया, नहीं परेशान हुआ उतना मैं ये कानपुर से इलाहाबाद की जर्नी 2 घंटे की जर्नी में सिर्फ परेशान हुआ। ये सिर्फ 2 घंटे की जर्नी जो ट्रेन में बैठे थे उसके लिए इतना परेशान हो गया मैं, पूछो नहीं भाई। चलो आगे मिलते हैं इलाहाबाद पहुँच के। और ये देखो भाई, वही आ गए प्रयागराज अपनी जगह फाइनली, 3 साढ़े 3 साल के बाद। और अभी घर पे किसी को पता भी नहीं है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। और घर जाने के बाद रुकना नहीं है, निकलना है फटाफट। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो चलते हैं घर और देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं फटाफट। और यही थी जर्नी, छोटी सी सिंपल सी 2 घंटे की 2.5 घंटे की मगर एक्सप्रेस से। कहाँ से? कानपुर से प्रयागराज। चलो हाँ तो भाई चलो फटाफट चलते हैं। और मैंने बुलाया अपने एक स्कूल के दोस्त, बचपन के दोस्त, जिसका नाम है अभिजीत। और वो बंदा सुबह सुबह मुंह धुल करके भी नहीं, बस मुंह धुला पानी से और फटाफट उठा और चला आया। ये देखो, दिखाता हूँ आपको, खड़ा है, ये देखो। भाई परेशान हुआ, लेकिन मेरे को लेने के लिए सुबह सुबह मुँह धुल के चाय पी करके, चाय भी पिया कि नहीं पिया पता नहीं, फटाफट चला आया। मैं पहले उसको बोला था 3 बजे आऊँगा, लेकिन बंदा चला आया। बाकी कैसा है इलाहाबाद? बेकार। नहीं यार, जो नहीं रह रहा है ना उसको पूछो जरा कैसा लगता है। यहाँ रह रहा है उससे पूछो। हाँ, क्या जिंदगी चल रही है? तो तुम कॉलेज में हो ना अभी? बहुत दिन बाद फिर से इलाहाबाद की सड़कों पे आ गए हम। अजीब सी हो रही। तुम मेरे घर जाने का रास्ता देखे हो? मुझे ही नहीं पता है। पता है मतलब पहले बंद हो गया ना वो सब। तुम गए उधर कभी दोबारा? तो मेरे को मेरे भाई से पता करनी पड़ेगी। Vuélvete loco.